वो सवाल वहाँ से आगे देखो, q बराबर 4, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 10 की घात 9 और 10 की घात 10 हो जाएंगी, रूट से 12 के 10 की घात 5 हो जाएंगे, मतलब जितनी भी घात है वो घात हो जाएगी आधी। तो आंसर कितना हो जाएगा, q बराबर 4 गुणा में ये ऊपर जाएगा 10 की घात -5। क्या है q, कूलाम, मतलब ये आएगा किसमें, कूलाम। अगला क्वेश्चन 8वां, दो आवेशों के मध्य बल कितना है F, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए तो आवेशों के मध्य बल होगा। तो दो आवेशों के मध्य बल F मतलब ये कूलाम बल है, तो कूलाम बल K Q1 Q2 बटे में R²। ये तो हो गया हमारा पहली स्थिति में F1 में। अब ये पुनः बोल रहा है कि यदि हम F2 बल की बात करें तो उनके मध्य की दूरी कितनी कर दी, 3 गुना। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सेम रहेंगी, दूरी क्या थी R, ये कर दी हमने 3 गुना, मतलब 3R कर दी, तो 3R का होल स्क्वायर, यही हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से K Q1 Q2 बटे में ये 3R का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9R² आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ F2 बराबर, इसको ऐसे लिख दो 1 बटे में 9 गुणा में K Q1 Q2 बटे में R², देख लो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरे का मान क्या है, F1 है, तो F2 बराबर आ जाएगा 1 बटे में 9 गुणा में F1। इसने पूछा था इन आवेशों के मध्य बल होगा, तो इन आवेशों के मध्य बल क्या होगा, पहले बल का 1 बटे 9 गुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई, ये बोल रहा है एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ स्थिति। अनुदैर्ध्य मतलब समांतर रेखा, मतलब ये कैसी कंडीशन होगी, अक्षीय स्थिति वाली होगी। और इसने पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहले हम ले रहे हैं कौन सी में, अनुदैर्ध्य में। क्या होती है, 2kp बटे में x3। दूसरी बोली है इसने अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ मतलब निरक्षीय रेखा, तो कितनी होती है उसमें, kp बटे में x3। तो पूछा उनकी तीव्रताओं का अनुपात। ठीक है, तो अनुपात निकालेंगे, E अनुदैर्ध्य बटे में E अनुप्रस्थ बराबर, पहले 2kp बटे में x3 तो गई अनुदैर्ध्य वाली, और अनुप्रस्थ कितनी है, kp बटे में x3। अच्छा, अब यहाँ से देखो, ये kp बटे में x3, ये kp बटे में x3, ये kp बटे में x3, तो ऊपर बच गया कितना, 2 और बटे में 1। तो आंसर कितना आ गया, 2 अनुपात है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसका 10वां, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ये बोल रहा है दो समान धातु के गोले 10 माइक्रोकूलम तथा -20 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित किए गए हैं। तो यदि दो गोले हैं जो 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम से आवेशित हैं, तो उनके मध्य कौन सा बल लगेगा, कूलाम बल लगेगा, जिसको हम लिखेंगे किससे, F1 से। ठीक है, ये पहली अवस्था का बल है, कितना होगा, K इंटू में Q1 इंटू में Q2। देखो पहला आवेश है 10, दूसरा आवेश है 20, तो Q1 हो गया 10, दूसरा आवेश हो गया 20, बटे में दोनों के मध्य की दूरी हमने मान ली R², R मान ली तो R का वर्ग हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है आवेशित इन दोनों को संपर्क कराएंगे। तो देखो यदि संपर्क कराएंगे, संपर्क कराने पे क्या होगा, आवेश का वितरण होगा, और ये आवेश का वितरण कैसा होगा, दोनों के ऊपर समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, पहले एक के ऊपर आवेश था 10, दूसरे के ऊपर था -20, तो संपर्क के बाद जो आवेश Q आएगा वो कितना हो जाएगा, पहले के ऊपर 10, दूसरे के ऊपर -20, और बटे में कर देंगे इसका आधा। ठीक है, तो 10 - 20 कितना आएगा, -10 बटे में 2, 2 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार। इसका मतलब Q का मान आ गया 5, लेकिन किस में, माइक्रो कूलाम में। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है, हमने ऊपर भी माइक्रो कूलाम में ले रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला भी किस में, माइक्रो